तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुगैन ट्रेन का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक डीमन होता है जो एक लड़के को मारकर खा जाता है। दूसरी तरफ हम रेंगोकू को देखते हैं जो एक दुकान में बैठा हुआ नूडल्स खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डीमन स्लेयर आकर उससे कहता है, फ्लेम हाशिरा, कल रात आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप सही समय पर ना पहुँचते तो वो लड़की मारी जाती। तभी शॉप का ओनर न्यूज़पेपर पढ़कर उन दोनों को बताता है मुगैन ट्रेन में 40 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, तो मुगैन ट्रेन को बंद कर दिया गया है। फिर वो डीमन स्लेयर कहता है, मुझे भी आपसे मुगैन ट्रेन के बारे में ही बात करनी है, क्योंकि हमें पता चला है उस ट्रेन को एक स्टोरेज की जगह पर रखा गया है। जिसके बाद वो दोनों मुगैन ट्रेन को चेक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो स्टेशन चेक करते हैं। रेंगोकू एक ओल्ड लेडी की दुकान पर पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या आपने किसी डीमन को देखा है? उस ओल्ड लेडी की एक पोती भी होती है जिसका नाम होता है फूकू, और उसे डीमंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो फूकू कहती है, डीमन जैसी कोई चीज नहीं होती, अब निकलो यहाँ से। फिर ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हें इनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो फूकू रेंगोकू को सॉरी बोलती है। फिर रेंगोकू देखता है उनका आज एक भी लंच बॉक्स नहीं बिका था, तो वो उनके सभी लंच बॉक्स खरीद लेता है। जिसके बाद रेंगोकू उस डीमन स्लेयर को वापस भेज देता है और अकेले ही मुगैन ट्रेन को चेक करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे एक वर्कर मिलता है जो उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रेंगोकू कहता है, मुझे तो रेलवे डिपार्टमेंट ने आपके लिए खाना पहुँचाने के लिए भेजा है। फिर सभी वर्कर्स खाना खाने लगते हैं और रेंगोकू को पता चलता है मुगैन ट्रेन कल रात से दोबारा शुरू हो जाएगी। तभी रेंगोकू को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है वहाँ पर एक डीमन ने अटैक कर दिया होता है। उस डीमन ने एक लड़के को पकड़ा हुआ था और वो डीमन बहुत ही ज्यादा तेज होता है। उस डीमन को देखकर सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो डीमन कहता है, मुझसे ज्यादा तेज कोई भी नहीं है, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे, और जब तक ये लड़का मेरे हाथों में है तुम मुझ पर अटैक भी नहीं कर पाओगे। फिर वो डीमन रेंगोकू को बताता है, कल रात उसने एक लड़की को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लोगों को तड़पता हुआ देखने में मजा आता है। लेकिन रेंगोकू बताता है, तुम्हारे जाने के बाद वो लड़की हमें मिली थी और हमने उस लड़की का इलाज कर दिया, अब वो लड़की बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो रेंगोकू से कहता है, तुम ये लंच बॉक्सेस स्टेशन पर से लाए हो ना, इसका मतलब तुम उन लोगों को जानते हो। अब मैं उन लोगों को मारूंगा। अगर तुम उन लोगों को बचाना चाहते हो तो मुझसे पहले स्टेशन पर पहुंच के दिखाओ। फिर वो डीमन उस लड़के को भी मारने वाला होता है, लेकिन रेंगोकू पहले ही उसके दोनों हाथ काट देता है। जिसके बाद वो डीमन अपनी फुल स्पीड में स्टेशन की तरफ भागने लगता है। वहीं रेंगोकू उस लड़के को पट्टी लगा देता है। तभी वहाँ पर दूसरे डीमन स्लेयर्स भी आ जाते हैं। तो रेंगोकू कहता है, अब तुम लोग इस लड़के को देख लेना, और वो उस डीमन के पीछे जाने लगता है। फिर रेंगोकू अपनी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है और अपनी स्पीड को बहुत तेज कर लेता है। उधर वो डीमन उस लड़की के पास पहुँच जाता है, तो लड़की उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डीमन बहुत ही तेज होता है, वो उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर रेंगोकू भी आ जाता है और डीमन उसे देखकर लड़की को छोड़ देता है। फिर वो डीमन उस बुढ़िया के पास जाता है और कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर मैंने इसको पहले मार दिया तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर तुमने मेरा गला इससे पहले काट दिया तो तुम जीत जाओगे। तो रेंगोकू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और इतना कहते ही वो उस डीमन के गले को काट देता है। ये देखकर उस बुढ़िया को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके ही जैसे हाशिरा ने उसे एक बार बचाया था। शायद वो रेंगोकू के फादर होंगे। फिर वहाँ पर दूसरे डीमन स्लेयर्स भी आ जाते हैं और वो लड़का रेंगोकू से पूछता है, क्या आपने उस डीमन को मार दिया, तो अब मुगैन ट्रेन एकदम सेफ है? लेकिन रेंगोकू कहता है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो डीमन 40 लोगों को मार सकता है वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिर अगले दिन रेंगोकू मुगैन ट्रेन में जाने लगता है, तो वो दोनों उसको थैंक यू बोलने के लिए एक लंच बॉक्स फ्री में देती हैं। रेंगोकू एक लंच बॉक्स फ्री में ले लेता है और बाकी सारे लंच बॉक्स भी खरीद लेता है। जिसके बाद रेंगोकू मुगैन ट्रेन में पहुंच जाता है। वो तीनों पुलिस से बचते हुए मुगैन ट्रेन में पहुंच चुके थे। फिर वो तीनों रेंगोकू के पास जाते हैं। रेंगोकू तांजीरो को पहचान लेता है और तांजीरो उन दोनों को भी रेंगोकू से मिलवाता है। फिर रेंगोकू तांजीरो को अपने पास बैठाता है और वो पूछता है, तुम तीनों यहाँ पर क्या करने आए हो? तो तांजीरो उसको बताता है, हम तीनों यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। फिर मौका मिलते ही तांजीरो रेंगोकू से अपने डैड के हिनोकामी
कागुरा डांस के बारे में पूछ लेता है, जिसकी मदद से उसने फायर ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया था। लेकिन रेंगोकू कहता है उसे हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर रेंगोकू आगे बताता है फायर, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर ये 5 ही मेन ब्रीदिंग टेक्निक है। दूसरी सभी ब्रीदिंग टेक्निक इनसे ही मिलकर बनती है। फिर रेंगोकू तांजिरो से पूछता है आखिर तुम्हारी तलवार का कलर क्या है? तो तांजिरो बताता है मेरी तलवार का कलर ब्लैक है। और ये सुनकर रेंगोकू हंसने लगता है। फिर रेंगोकू कहता है मैंने आज तक कभी भी ब्लैक तलवार वाले को हाशिरा बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। तांजिरो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो सोच रहा था ये हाशिरा थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ ये एक अच्छा इंसान है। वहीं इनोसुके तो ट्रेन के बाहर ट्रेन से रेस लगाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जेनित्सु उसे पकड़ लेता है। फिर रेंगोकू कहता है तुम सभी को चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी डीमन आ सकते हैं। ये सुनकर जेनित्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था हम ट्रेन में बैठकर डीमंस के पास जा रहे हैं, लेकिन उल्टा डीमंस ही ट्रेन में आने वाले हैं। तो वो जोरों से चिल्लाने लगता है। फिर रेंगोकू बताता है इस ट्रेन में से 40 लोग गायब हो चुके हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को भी भेजा, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं है। तभी वहाँ पर एक टीटी आकर सभी की टिकट काटने लगता है और वो थोड़ा अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद वो टीटी सभी का टिकट काट कर अगले डिब्बे में चला जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक डीमन आ जाता है। तो रेंगोकू अपनी फायर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उस डीमन की गर्दन काट देता है। फिर रेंगोकू को पता चलता है वहाँ पर एक और डीमन आ चुका है, तो रेंगोकू उसे भी जल्दी से मार देता है। डीमंस को ऐसे मारते देखकर तांजिरो, इनोसुके और जेनित्सु उसके फैन हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। फिर वो तीनों रेंगोकू के स्टूडेंट बनने और उसके साथ ट्रेनिंग करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो रेंगोकू भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सभी आराम से सो जाते हैं और वो टीटी भागते हुए एक दूसरे डिब्बे में जाता है। फिर वो टीटी रोते हुए कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब जल्दी से मुझे मेरा इनाम दे दो ताकि मैं अपनी मरी हुई बीवी और बच्चों से मिल सकूं। तभी वहाँ पर एक डीमन का हाथ आता है जो कि बोल भी सकता था। फिर वो डीमन का हाथ कहता है अगर तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें भी अच्छे सपने आएंगे। जिसके बाद वो हाथ उस टीटी को सपनों में भेज देता है। वहीं पर 4 बच्चे भी होते हैं जो अच्छे सपने देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट यही था कि वो किसी को भी जिंदगी भर के लिए सुला सकता था। जिसके बाद वो अपने आप ही मर जाएगा और डीमन किसी को भी उसके मनचाहे सपने भी दिखा सकता है। फिर डीमन उन बच्चों को समझाता है तुम्हें अंदर जाकर डीमन स्लेयर के हाथों से अपने हाथ को बांधना है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम उन्हें टच ना करो, इसकी वजह से तुम उनके सपनों में चले जाओगे। तुम लोगों को वहाँ पर जाकर उनकी अंतरात्मा को मारना है और वो डीमन स्लेयर्स असली दुनिया में भी मर जाएंगे। फिर हम तांजिरो का सपना देखते हैं जहाँ पर वो अपने भाई बहनों से मिलता है, तो वो उनको गले लगा लेता है। जिसके बाद वो तांजिरो को घर ले जाते हैं और वहाँ पर तांजिरो की पूरी फैमिली होती है। तांजिरो को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है उसकी फैमिली का मरना सिर्फ एक सपना था और यही असली हकीकत है। लेकिन तांजिरो को वहाँ पर नेजुको नहीं दिख रही होती है। फिर हम उस ट्रेन की छत पर लोअर 1 डीमन एनमू को देखते हैं। वो हाथ उसी डीमन का होता है और वही सबको सपने दिखा रहा था। फिर वो बताता है उसका ब्लड डीमन आर्ट तभी से शुरू हो गया था जब टीटी ने सभी की टिकट काटी थी। फिर हम जेनित्सु का सपना देखते हैं जहाँ पर वो नेजुको के साथ एक खुशहाली वाली जिंदगी जी रहा था। वहीं इनोसुके के सपने में सभी उसके गुलाम होते हैं और वो मिलकर एक गुफा में जाते हैं एक ट्रेन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। वहीं रेंगोकू अपने घर का सपना देख रहा होता है और वो अपने डैड को बताता है कि वो एक हाशिरा बन चुका है, लेकिन उसके डैड को जरा सी भी खुशी नहीं होती है और वो कहते हैं तुम अभी भी निकम्मे हो। फिर रेंगोकू बताता है उसके डैड भी एक हाशिरा थे, लेकिन एक दिन वो सब कुछ छोड़कर घर आ गए। फिर रेंगोकू को उसका छोटा भाई मिलता है जो रेंगोकू से कहता है पिताजी को आपके हाशिरा बनने की खबर सुनकर कैसा लगा? मैं भी एक दिन हाशिरा बनूंगा और फिर पिताजी को मुझ पर भी गर्व होगा। लेकिन रेंगोकू कहता है पिताजी को मेरे हाशिरा बनने की खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, पर तुम वही करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वहाँ पर एक लड़की रेंगोकू से अपने हाथ को बांध लेती है और रेंगोकू के सपने में जाकर उसकी अंतरात्मा को ढूंढने लगती है। एनमू की बनाई ये सपनों की दुनिया बहुत ही छोटी होती है और वो लड़की रेंगोकू के सपने में से उसकी अंतरात्मा में पहुंच जाती है। वहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई थी और कुछ देर ढूंढने पर उस लड़की को रेंगोकू की कोर भी मिल जाती है। उस कोर
को डिस्ट्रॉय करते ही रेंगोकू भी मर जाएगा और जैसे ही वो लड़की उसे मारने वाली होती है, रेंगोकू अपनी नींद में ही उस लड़की का गला पकड़ लेता है। रेंगोकू ने ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो सोते हुए भी अपनी जान बचा सकता है, लेकिन वो अभी भी सपने में फंसा हुआ है। वहीं तांजीरो के सपने में वो अपनी फैमिली के साथ खुश रह रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नेजुको नहीं दिख रही थी। फिर एक दिन तांजीरो पानी भरने के लिए जाता है और उसे अपनी परछाई नजर आती है जो उससे कहती है, ये सब एक सपना है और तुम्हें हकीकत में वापस आना ही होगा। फिर तांजीरो को पता चल जाता है ये सब एक सपना है, लेकिन हकीकत में कैसे जाना है उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं नेजुको की नींद खुल जाती है और वो अपने बॉक्स से बाहर आकर सब कुछ देखती है। फिर वो तांजीरो को जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तांजीरो नहीं जागता है। कुछ देर बाद नेजुको को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सर को तांजीरो के सर पर पटकने लगती है, जिसकी वजह से नेजुको के सर में खून आने लगता है और वो उस खून से अपना ब्लड डीमन आर्ट करती है। नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट से सपने वाला तांजीरो जलने लगता है और वो अपनी डीमन स्लेयर वाली यूनिफॉर्म में आ जाता है। उसकी फैमिली ये सब देखकर डर जाती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन तांजीरो उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे रास्ते में पहली बार नेजुको दिखाई देती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आ जाती है और वो सब उसे मिलकर रोकने लगते हैं, लेकिन तांजीरो दुखी होकर उनसे कहता है, काश ये सब सच होता, काश आप सब जिंदा होते, मैं यहीं पर चारकोल बनाता और मैं कभी तलवार को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन ये सब सच नहीं है और मुझे अब यहाँ से जाना होगा। फिर तांजीरो वहाँ से भाग जाता है और सपने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत देर तक उसे रास्ता नहीं मिलता है। तो वहाँ पर उसके डैड आते हैं उसकी मदद करने के लिए। फिर तांजीरो के डैड कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो अपनी तलवार उठा लो और जाने का रास्ता तुम्हारे सबसे करीब होगा। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो तांजीरो के सपने में आया था और वो उसकी अंतरात्मा को ढूंढ लेता है, लेकिन तांजीरो की अंतरात्मा इतनी सुंदर और इतनी शांत थी कि उस बच्चे को यकीन नहीं हो रहा था। वहीं इनोसुके और जेनित्सु तो अपने सपने में आए दोनों बच्चों को ही मारने लगते हैं, क्योंकि वो अपने सपने से जागना नहीं चाहते थे। उधर तांजीरो थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे समझ आता है कि बाहर निकलने के लिए उसे खुद को मारना होगा, जिसके बाद तांजीरो अपनी तलवार उठाकर अपना ही गला काट लेता है। हम उस लड़के को देखते हैं और वहाँ पर कुछ क्यूट से क्रीचर आ जाते हैं। फिर वो सभी उस लड़के को तांजीरो की कोर के पास लेकर जाते हैं। तो वो लड़का कहता है, मैं तो इसे डिस्ट्रॉय करने वाला था ना, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और वो लड़का तांजीरो की अच्छाई देखकर रोने लग जाता है। वहीं तांजीरो अपनी गर्दन काट कर मर जाता है और रियलिटी में वापस आ जाता है। फिर वो नेजुको को देखकर उससे पूछता है, नेजुको क्या तुम ठीक हो? फिर कुछ देर बाद तांजीरो देखता है वहाँ पर सभी सो रहे थे और कुछ बच्चों ने उनके हाथ से अपने हाथ बांधे थे। फिर तांजीरो को अपने टिकट में से डीमन के ब्लड की स्मेल आती है और उसे पता चल जाता है कि उन पर ये ब्लड डीमन आर्ट उस टिकट की मदद से किया गया था। जिसके बाद तांजीरो नेजुको से कहता है, क्या तुम इन सब की रस्सी भी जला सकती हो? तो नेजुको ऐसा ही करती है और तांजीरो उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी नहीं उठता है। फिर वो सभी बच्चे नींद से जाग जाते हैं और तांजीरो पर अटैक करने लगते हैं। फिर वो बच्चे कहते हैं, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, अब हमें अच्छे सपने नहीं आएंगे। फिर तांजीरो उन सब बच्चों को मारकर उन्हें बेहोश कर देता है, लेकिन जो बच्चा तांजीरो के सपने में था वो तांजीरो पर अटैक नहीं कर रहा होता है। फिर तांजीरो अकेला ही उस डीमन से लड़ने के लिए जाने लगता है और डीमन की स्मेल से तांजीरो को पता चल जाता है कि वो डीमन ट्रेन की छत पर है। फिर तांजीरो भी ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है और वो डीमन तांजीरो को देखकर कहता है, आखिर तुम अपने सपने से जाग कैसे गए? क्या मैंने तुम्हें सही सपना नहीं दिखाया? क्यों ना मैं इस बार तुम्हें तुम्हारे फादर का सपना दिखाऊं। तभी एनमू तांजीरो की इयररिंग्स देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एनमू कहता है, ये तो खुद चलकर मेरे पास आ गया, अब मैं इसे मार दूंगा और मास्टर खुश हो जाएंगे। तभी तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की 10th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन एनमू अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है और तांजीरो को सुला देता है, लेकिन तांजीरो दोबारा से नींद से जाग जाता है। ये देखकर एनमू हैरान रह जाता है और वो तांजीरो को बार बार सपनों में भेजता रहता है, लेकिन तांजीरो हर बार जाग जाता है, क्योंकि जैसे ही वो सपने में जाता है वो खुद को मारकर दोबारा से हकीकत में वापस आ जाता है। फिर एनमू सोचने लगता है, बार बार खुद को मारना इतना भी आसान नहीं है, कहीं
इस बच्चे का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। धीरे धीरे तांजिरो उसके पास आते जा रहा था तो वो तांजिरो को एक डरावना सपना दिखाता है जिसमें तांजिरो के घर वाले उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे क्योंकि वो उन्हें मरने के लिए छोड़ गया। फिर तांजिरो के फादर उससे कहते हैं तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए, तुम तो एकदम बेकार निकले। फिर तांजिरो की मदर कहती हैं उस दिन तुम्हें मरना चाहिए था लेकिन तुम तो हमें अकेला छोड़कर भाग गए। फिर तांजिरो उस सपने से भी बाहर आ जाता है और वो कहता है मेरी फैमिली कभी ऐसा नहीं बोलेगी और वो गुस्से में एनमू की गर्दन अलग कर देता है। फिर तांजिरो सोचने लगता है आखिर ये इतनी आसानी से कैसे मर गया, क्या ये उससे भी ज्यादा कमजोर था। लेकिन उसे पता चलता है उस डीमन ने अपने शरीर को पहले ही ट्रेन से जोड़ लिया था और तांजिरो ने उसका असली गला नहीं काटा है। फिर वो पूरी ट्रेन में खुद को फैलाने लगता है ताकि वो ट्रेन में हर एक इंसान को खा सके। फिर वो कहता है इस ट्रेन में 200 लोग हैं, क्या तुम अकेले उन्हें मेरा खाना बनने से बचा पाओगे? कुछ देर में वो सब भी मेरे शरीर का हिस्सा बन जाएंगे, क्या तुम अकेले ये सब रोक पाओगे? तभी तांजिरो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो ट्रेन के अंदर गायब हो जाता है। फिर तांजिरो सोचने लगता है अब मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 डिब्बों को बचा सकता हूँ। फिर वो कहता है रेंगोकू, इनोसुके, जेनित्सु, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से जाग जाओ। इनोसुके भी नींद से जाग जाता है और वो ट्रेन की छत पर आ जाता है। तो तांजिरो इनोसुके से कहता है इनोसुके ये पूरी ट्रेन एक डीमन बन चुकी है और वो सभी लोगों को मार देगा, तो बचाओ उन्हें। फिर इनोसुके कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था ये ट्रेन एक डीमन है। जिसके बाद इनोसुके ट्रेन के अंदर जाकर उस डीमन को काटकर सभी लोगों को बचाने लगता है। फिर वो डीमन पूरी ट्रेन में फैल जाता है तो तांजिरो भी ट्रेन के अंदर आकर सबको बचाने लगता है। वहीं हम उस डीमन को देखते हैं जो ट्रेन के अंदर कहीं छिपा हुआ था और वो कहता है तुम मुझे मारते मारते थक जाओगे लेकिन मैं दोबारा से खुद को हील कर लूंगा और एक बार जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। उधर नेजुको भी अपनी डीमन फॉर्म में आ जाती है और सभी को बचाने लगती है लेकिन वो डीमन नेजुको को पकड़ लेता है। नेजुको को मुसीबत में देखकर वहाँ पर जेनित्सु आ जाता है और वो उस डीमन को काट देता है लेकिन वो सब कितनी भी कोशिश कर लें एनमू दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो सभी काफी ज्यादा थक चुके थे लेकिन तभी रेंगोकू नींद से बाहर आ जाता है और वो उस डीमन पर इतना जोरदार अटैक करता है कि वो कुछ देर के लिए रीजनरेट होना बंद कर देता है। फिर रेंगोकू तांजिरो के पास जाता है और वो बताता है कि एनमू का गला इस ट्रेन का हिस्सा है और अब तांजिरो और इनोसुके ही उसका गला काट सकते हैं। तब तक मैं ट्रेन के पिछले 5 डिब्बों को बचाऊंगा और जेनित्सु और नेजुको मिलकर ट्रेन के अगले 3 डिब्बों को संभालेंगे। फिर इनोसुके और तांजिरो ट्रेन की छत पर जाते हैं और इनोसुके ने पहले ही पता कर लिया था कि उस डीमन का गला ट्रेन के इंजन की तरफ है। इनोसुके जैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाता है लेकिन तभी वो डीमन इनोसुके पर अटैक करने लगता है। इनोसुके खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने बहुत सारे हाथों से इनोसुके को पकड़ लेता है लेकिन वहां पर तांजिरो आकर इनोसुके को बचा लेता है और वो दोनों उसका गला ढूंढ लेते हैं। वो दोनों मिलकर उसका गला काटने ही वाले होते हैं लेकिन तभी वो डीमन अपनी बहुत सारी आंखों से तांजिरो को सुला देता है। तो तांजिरो हकीकत में वापस आने के लिए अपना गला काटता है और वो बार बार ऐसा ही करता रहता है। एक बार तो उसे हकीकत और सपने में पता ही नहीं चलता है और तांजिरो सचमुच में अपना गला काटने वाला होता है लेकिन इनोसुके उसे बचा लेता है। फिर इनोसुके कहता है तुम अभी कोई सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है बेवकूफ, उसके जाल में मत फंसो, वो मुझे नहीं सुला सकता क्योंकि मैंने माउंटेन गॉड का ये मास्क पहना हुआ है। फिर इनोसुके उस डीमन की सभी आंखों को काट देता है और तांजिरो सोचने लगता है अच्छा तो उस डीमन को मास्क की वजह से पता नहीं चल रहा कि इनोसुके किस दिशा में देख रहा है। फिर इनोसुके कहता है बस अब हमें इसके गले को काटना है लेकिन तभी ट्रेन का ड्राइवर इनोसुके पर अटैक कर देता है तो तांजिरो उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। तांजिरो को उसका चाकू लग जाता है लेकिन वो ट्रेन के ड्राइवर को बेहोश कर देता है। फिर वो डीमन उन दोनों पर अटैक करने लगता है और वो उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी तांजिरो कहता है हम दोनों को अपनी ताकत को मिलाना होगा और इस पर एक साथ अटैक करना होगा। फिर वो दोनों मिलकर अटैक करते हैं और डीमन उन्हें सुलाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी आंखें बना देता है लेकिन इनोसुके तांजिरो से कहता है तुम बस मेरे पीछे आओ और
वो सभी आंखों को फोड़ता रहता है। फिर इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करता है और जगह को साफ कर देता है। और फिर तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस डीमन के गले को काट देता है। मरने से पहले वो सभी पैसेंजर्स का गला दबाने लगता है, लेकिन रेंगोकू सबको बचा लेता है। डीमन के मर जाने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है और तांजिरो उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। वहीं इनोसुके भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो डीमन के मांस पर गिरता है तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है। फिर वो तांजिरो के पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो तांजिरो कहता है, मैं कुछ देर के लिए हिल नहीं पाऊंगा, तुम जाकर दूसरे लोगों को बचाओ। फिर तांजिरो उस ड्राइवर के बारे में पूछने लगता है तो इनोसुके कहता है, मर जाने दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी ने तो तुम्हें मारा था ना, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? लेकिन तांजिरो फिर भी उसकी मदद करने के लिए बोलता है तो इनोसुके उसकी मदद करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद तांजिरो अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करने लगता है ताकि वो खून के बहने को कम कर सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस डीमन का एक टुकड़ा आ जाता है और वो कह रहा था, मैं खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं हार चुका हूँ? क्या मैं अब मर जाऊंगा? मुझे तो अभी बहुत कुछ करना था, मैं ट्रेन में एक भी इंसान को नहीं मार पाया, मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया और ये सब उस हाशिरा की वजह से हुआ है। मेरे पास इतने सारे इंसान थे लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया, क्या यही है एक हाशिरा की ताकत? और वो पीले कपड़े वाला लड़का भी बहुत तेज था, वो तो पूरी तरह से नींद से भी नहीं जागा था। और वो धोखेबाज डीमन जो इंसानों की तरफ से लड़ रही थी, मास्टर मुजान ने उस धोखेबाज को जिंदा कैसे रहने दिया? ये सब इस तांजिरो की वजह से हुआ है। अगर मुझ में थोड़ी भी ताकत होती तो मैं इसे अभी मार देता। मैं भी उन लोअर रैंक डीमंस की तरह कमजोर निकला, अपर रैंक डीमन सालों से वहीं के वहीं है, हाशिरा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और ये सब सोचते सोचते वो राख बन जाता है। वहीं रेंगोकू तांजिरो के पास जाता है और वो उससे ठीक से ब्रीदिंग करवाता है ताकि तांजिरो का और ज्यादा खून ना बहे। और वो तांजिरो को बताता है, ट्रेन के सभी पैसेंजर बच चुके हैं, कुछ लोग घायल हैं लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे, तो तुम उन लोगों की ज्यादा फिक्र मत करो। वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है। रेंगोकू और तांजिरो देखते हैं वो अपर लेवल 3 का कीजुकी अकाजा है। तांजिरो सोचने लगता है, आखिर एक अपर 3 डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी अकाजा तांजिरो पर अटैक कर देता है, लेकिन रेंगोकू उसका हाथ काट देता है। फिर अकाजा 1 सेकंड में ही अपने हाथ को हील कर लेता है और वो रेंगोकू को एक डीमन बनने के लिए बोलता है, क्योंकि रेंगोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वो एक डीमन बन जाएगा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर अकाजा रेंगोकू से कहता है, तुम एक हाशिरा होने के बाद भी मामूली इंसान हो, कुछ सालों बाद तुम बूढ़े होकर मर जाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी तरह डीमन बन जाते हो तो तुम हजारों सालों तक जिंदा रहोगे। फिर रेंगोकू कहता है, बूढ़ा होना और मर जाना यही चीज एक इंसान को सुंदर बनाती है, तुम इसे कमजोरी की निशानी मत समझो। फिर अकाजा कहता है, तो अब तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा, और रेंगोकू भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और वो इतनी तेज लड़ रहे थे कि इनोसुके और तांजिरो को दिखाई भी नहीं दे रहे थे। रेंगोकू अकाजा पर बहुत सारे अटैक करता है और वो उसके हाथ भी काट देता है, लेकिन अकाजा की रीजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो एकदम से हील हो जाता है। फिर अकाजा कहता है, इंसान और डीमन में यही फर्क होता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, डीमन बन जाओ। लेकिन रेंगोकू मना कर देता है और वो अकाजा पर अपनी हर एक ब्रीदिंग टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन अकाजा को कुछ भी नहीं हो रहा था। और आखिर में रेंगोकू अपनी 5th फॉर्म फ्लेम टाइगर से अटैक करता है। अकाजा को रेंगोकू का अटैक लग जाता है तो इनोसुके कहता है, क्या उसने कर दिखाया, क्या हम जीत गए? लेकिन हम देखते हैं अकाजा दोबारा से खड़ा हो जाता है और रेंगोकू भी लड़ने की हालत में नहीं लग रहा था। रेंगोकू अकाजा को मारते मारते काफी ज्यादा थक चुका था और वो घायल भी हो चुका था, लेकिन अकाजा को तो खरोच भी नहीं आई थी। फिर अकाजा कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अगर तुम मरने तक भी लड़ोगे तो भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, तुमने जो मुझे घाव दिए थे वो हील भी हो चुके हैं, और जरा अपनी हालत देखो, शायद तुम्हारे घाव जिंदगी में कभी ठीक भी नहीं होंगे, अगर तुम एक डीमन होते तो पलक झपकते ही अपने घाव को ठीक कर सकते थे। तभी रेंगोकू दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है, मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज यहाँ पर किसी को नहीं मरने दूंगा। फिर रेंगोकू अपनी फ्लेम ब्रीदिंग 9th
फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अकाजा पर अटैक कर देता है। उसे देखकर अकाजा बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है अब तो तुम्हें डीमन बनना ही होगा, जरा सोचो हम दोनों अनंत काल तक लड़ते रहेंगे। जिसके बाद अकाजा रेंगोकू पर अटैक कर देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत होता है और हम देखते हैं अकाजा ने रेंगोकू के पेट में अपना हाथ घुसा दिया था। फिर अकाजा कहता है तुम जानते हो ना ये घाव तुम्हारी जान भी ले सकता है, आखिर तुम खुद को बचा क्यों नहीं लेते, चलो एक डीमन बन जाओ। फिर रेंगोकू अपनी मदर की एक बात याद करने लगता है जब उसकी मदर ने उससे कहा था तुम जानते हो तुम दूसरे लोगों से ज्यादा ताकतवर क्यों हो। फिर रेंगोकू कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो उसकी मदर कहती है ताकि तुम अपनी ताकत से दूसरे लोगों की रक्षा कर सको। जो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तुम कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को दुख पहुंचाने या खुद के लिए नहीं करोगे। ताकतवर लोगों का यही कर्तव्य होता है कि वे कमजोर लोगों की मदद करें। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रेंगोकू अकाजा की गर्दन पर अटैक कर देता है। तो अकाजा रेंगोकू को रोकने के लिए उसके फेस पर पंच करता है लेकिन रेंगोकू उसके पंच को रोक लेता है। फिर अकाजा देखता है सूरज भी निकलने वाला होता है तो वो सोचने लगता है मुझे जल्दी ही इसे मारकर यहाँ से भागना होगा। लेकिन अकाजा रेंगोकू के पेट से अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी तांजीरो भी अपनी तलवार उठाकर अकाजा पर अटैक करने के लिए आने लगता है और अकाजा अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन रेंगोकू उसे नहीं छोड़ रहा था। रेंगोकू लगभग अकाजा की गर्दन काट ही चुका था और तांजीरो इनोसुके भी उस पर अटैक करने वाले थे लेकिन अकाजा अपने दोनों हाथों को तोड़ लेता है और वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को फेंक कर मारता है और वो तलवार जाकर अकाजा के पेट में घुस जाती है। फिर तांजीरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है भागकर कहाँ जा रहे हो डरपोक, आओ और मुझसे लड़ो। लेकिन अकाजा वहाँ से भाग जाता है और तांजीरो जोर जोर से रोने लगता है। फिर रेंगोकू स्माइल करते हुए कहता है चिल्लाना बंद करो नहीं तो तुम्हारा घाव खुल जाएगा और तुम मर जाओगे। फिर रेंगोकू तांजीरो को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है तुम मेरे घर जाना, वहाँ पर पुराने फ्लेम हाशिरा के कुछ नोट्स रखे हैं, उनमें तुम्हें हिनोकामी कागुरा के बारे में जरूर कुछ पता चलेगा। मेरा एक छोटा भाई है, तुम उससे कहना वो अपने दिल की सुने और मेरे फादर से कहना कि वो अपना ख्याल रखें। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और रेंगोकू को अपने आखिरी समय में अपनी मदर दिखाई देने लगती हैं। फिर रेंगोकू अपनी मदर से पूछता है क्या मैंने अपना कर्तव्य ठीक से पूरा किया। तो उसकी मदर कहती है मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बेटे। ये सुनकर रेंगोकू स्माइल करने लगता है और स्माइल करते करते उसकी मौत हो जाती है। तांजीरो और जेनित्सु जोर जोर से रोने लगते हैं। इनोसुके उन्हें रोने के लिए मना करता है लेकिन कुछ देर बाद वो भी रोने लगता है। जिसके बाद सभी हाशिरा को रेंगोकू के बारे में पता चल जाता है और वो सभी काफी ज्यादा दुखी थे। फिर मास्टर ये खबर सुनकर कहते हैं रेंगोकू बहुत ही बहादुरी से लड़ा, उसने एक भी इंसान की जान नहीं जाने दी। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं रेंगोकू और अपने सभी बच्चों से मिल पाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और मुगेन ट्रेन आर्क भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड से हम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क देखने वाले हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।